This is NDTV, and you're watching Classics. Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and my guest this week, probably, in fact most likely, India's most popular politician, one of its friendliest faces, Ramvilas Paswan. Welcome to Walk the Talk. I say most Thank popular you. and also the smartest, always on the winning side. No, thank you. जिस तरफ रामविलास पासवान हो, पता लगता है कि वही साइड जीतेगी। वही साइड जीत गए। और भी देखिए, सक्सेसफुल 4 MPs and 4 key portfolios. नहीं, उसमें है क्या कि अब देखिए कॉमन मैन में और लीडर में अंतर होना चाहिए। जो आम आदमी है, जिसे अभी हम खड़ा हैं यहाँ, तो हमको 2000 गज तक दिखलाई पड़ता है। लेकिन वही आप हेलीकॉप्टर पर चले जाते हैं या 10 मंजिला पर चले जाते हैं तो आपको कम से कम जो है 2 किलोमीटर दिखलाई पड़ता है। तो उसी तरीके जो लीडर का जो होना चाहिए, लीडर का एक विजन होना चाहिए। यदि वो भी आम लोग के समान ही जो है सोचने लगे, करने लगे, तो देन ही कांट बी ए लीडर। So leader has to think big. बिग And दूर की सोचनी पड़ती है। की तो ये क्या दूर की सोची, मतलब राजनीति में जो मर्जी हो सकता है, लेकिन आप मुलायम सिंह यादव और लालू एक साथ, नहीं उसमें किसी ने कल्पना की नहीं थी 3 महीने पहले। हाँ, नहीं उसमें ऐसा है कि देखिए अभी जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर में, वो देश के लिए शर्मनाक बात है और पार्लियामेंट की गरिमा को गिराने का काम हुआ है। अब तो अभी तो सारा का सारा मामला स्पीकर के जो है जांच के अधीन है। लेकिन मतलब इससे सबसे ऊपर में देखिए, सबसे ऊपर में होता है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र का हित, उसके बाद होना चाहिए पार्टी का हित, उसके बाद होता है व्यक्ति का हित। लेकिन यदि व्यक्ति का हित पार्टी के हित से ऊपर चला जाए और पार्टी का हित राष्ट्र हित से ऊपर चला जाए, तो फिर वो देश गर्क में जाता है। यहाँ जो भी कार्रवाई किया गया, उसमें राष्ट्र हित का कहीं ध्यान ही नहीं रखा गया। और जब राष्ट्र के लिए जो चीज़ शर्म की बात हो, तो फिर उस समय में हम लोग जो पर्सनल जो क्या कहते हैं कि लालू यादव, रामविलास पासवान या मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, उसको हम लोग नहीं देखते हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ ये अभी इतना ही है, क्या इसमें कुछ ज़्यादा है? आपका मुलायम सिंह नहीं, देखिए हम बिहार में, देखिए उत्तर प्रदेश की बात हम उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम शुरू से इस राय के रहे हैं कि मायावती में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अभी भी दोनों का बातचीत हो रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। लेफ्ट उसमें कैसे फंस गए हैं, या मानते हैं कि ये जो लोग सेकुलर पार्टी जो कहते हैं, चाहे हालांकि सेकुलर उनके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, किसी न किसी रूप में बीजेपी में, एनडीए में रहे हैं। आप भी रहे हैं वैसे? हम भी रहे हैं, वही हम करते हैं। तो वो रहे हुए हैं, तो इसलिए मान लेते हैं कि उसमें कोई ज़्यादा, चाहे जनता दल एस हो या मान लेते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी है, सब रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लेफ्ट जो है, अब लेफ्ट को जो है कैसे लेफ्ट झांसा में आ गए, हमको क्या कहते हैं कि ये नहीं है। लेकिन हमको शुरू से हम कहते आ रहे हैं मायावती के झांसे में आ गए। आप कह रहे हैं लेफ्ट किनके झांसे? मायावती के झांसे में आए हैं लेफ्ट कि व्यक्तिगत जो कभी कभी लोग गुस्सा के मारे जहर खाने लगता है तो उनका जो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो व्यक्तिगत उन्होंने मुद्दा बना लिया कि नहीं, हम इस सरकार को हटाएंगे, और उसके बाद जो उन्होंने नीति तय किया कि नेमी माय फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो, तो इसके कारण तो आप ये कहेंगे कि लेफ्ट का मायावती से मिलना या मायावती को भावी प्रधानमंत्री बताना गुस्से में आके जहर खा लेने के बराबर है। और कभी कभी जो है यदि कोई 7 महल से ऊपर से कूदता है, तो कभी कभी क्रांति भी होती है, लेकिन कभी कभी आत्महत्या भी होता है। तो ये उन्होंने आत्महत्या किया है। आपने कभी समझाने की कोशिश की उनको? नहीं, हम लोग क्या समझाएंगे, चूँकि हमारा जो सबसे नज़दीकी था, उसमें हम लोग गार्जियन के समान भी मानते थे, और खुल करके जो हम लोग बातचीत करते थे वो हरकिशन सिंह सुरजी जी से करते थे। उनसे 89 से ही, जब से बीपी सिंह की सरकार बनी थी, तो उसके कर्ता धर्ता भी थे और उनसे हमारा बहुत नज़दीकी भी था। हमारा जो कहते हैं, इससे भी मानते हैं कि वर्धन जी से हमको कभी उम्मीद नहीं थी कि वर्धन जी जाएंगे और 9 गो MP के बल पर जाकर के मायावती को प्रधानमंत्री बना करके क्या कहते हैं चले आएंगे। ये सबको मालूम है। एक बार हवा तो बना दी उन्होंने? कोई हवा नहीं बना। हवा को इन्होंने, हमको लगता है कि जिन लोगों ने जो काम किया है वो मायावती के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं। उन्होंने उसको डिफ्यूज करने का काम किया। क्योंकि किसी चीज़ को आप जो है 100 डिग्री पर ले आइए
और फिर उसके बाद जो है उफान जो है ला करके जो है फिर 20 डिग्री पर रख दीजिए, तो उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है। ये सब लोगों को मालूम है कि एनडीए है और यूपीए है, ये दो मेन घटक रहेंगे, आज भी हैं कल भी रहेंगे, और दोनों के साथ में एलाइज पार्टी हैं। इसके अलावे जो पार्टी है उसमें कहाँ जुड़ा हुआ, मुलायम सिंह यादव हटे 39 एमपी को लेकर के या 35 एमपी को लेकर के, और 17 एमपी को लेकर के मायावती जुटी। तो जब मुलायम सिंह यादव 35 एमपी को मिल करके कभी प्रधानमंत्री का क्या कहते हैं वहाँ रख करके सपना नहीं देखे, तो ये थर्ड फ्रंट का क्या कहते हैं यूएनपीए का गठन करके ये लोग किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको बना देंगे। और जबकि करात का बयान अलग आ गया, बिंदा करात का बयान अलग आ गया हमने के, और ये सफाई पर सफाई दे रहे हैं। वर्धन जी ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कहा क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाओ, वो कहते हैं कि हमसे प्रेस वालों ने पूछा कि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो हमने कहा क्या आपत्ति है। तो उन्होंने तो फिर कहा है कि वो इतनी क्वालिफाइड है जितना कोई भी है बनने के लिए, बनना चाहिए उन्हें प्रधानमंत्री। वो कितना क्वालिफाइड है देश जानता है, 5 लाइन जो है सो बोल नहीं सकती है क्वालिफाइड है। मायावती की बात कर रहे हैं आप? मायावती की बात कर रहे हैं ना, मायावती की बात कर रहे हैं। उनको बहुत दिन तक लिखते रहना पड़ा मायावती एडवोकेट, मायावती एडवोकेट। अब उन्होंने एडवोकेट शब्द जो है क्या कहते हैं कि हटाया है। क्यों? अब हटाया है क्योंकि जब मुख्यमंत्री बन गई तो उनको लगा कि उसका सहारा लेने की अब जरूरत नहीं है। तो आप नहीं समझते कि क्वालिफाइड है प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री की क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं है। और देखिए ये कभी कभी होता है कि जिस तरीके से मीडिया ने उछाल दिया कि सोशल इंजीनियरिंग, क्या सोशल इंजीनियरिंग है? बिहार में नीतीश कुमार के पास में कितना % वोट है, कास्ट वोट, कि बन गए मुख्यमंत्री। इसलिए मुख्यमंत्री बन गए कि लोगों का गुस्सा लालू यादव के खिलाफ में था। किस आधार पर बन गए क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री पंजाब में, चूँकि लोगों का गुस्सा अमरिंदर सिंह के खिलाफ में था। लोगों का गुस्सा क्या कहते हैं कि तो निगेटिव जो वोट होता है, मायावती इसलिए बनी कि लोगों का गुस्सा मुलायम सिंह और सारी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो चाहे मानते हैं कि ये बीपी सिंह जी हों, सारे के सारे सब लोगों का अटैक एक ही था कि मुलायम हटाओ, और उसका फायदा उसको मिल गया। इस समय देश की राजनीति ऐसी है कि आप पहले नेता हैं जो मायावती के विरुद्ध कुछ कह रहे हैं, कोई और या तो कहना चाहता नहीं है, कोई हिम्मत नहीं होती है, और सब लोग ये कहते हैं कि मैं कह दूं, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, तो लोग बोलेंगे कि दलित की बेटी को ये कह दिया। तो वो दलित की बेटी है तो हम दलित के बेटा नहीं है क्या? तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसको तो उस पर देखिए, रामविलास पासवान पर तो कोई चार्ज नहीं है, न करप्शन का चार्ज है, न कुछ का है। उस पर तो सीधे चार्ज है कि दौलत की बेटी है। का आज बतलाइए कि जो कहेगा कि यदि दलित का स्टेटस ये हो जाए कि वो अंबानी के समान जो जा करके और इनकम टैक्स पे करना शुरू कर दे, तो जिस दिन दलित जो है अंबानी के समान जा कर के या अंबानी का जो एम्प्लॉइज होगा उसके समान भी यदि अर्निंग करना शुरू कर दे, वो दिन दलित ही नहीं रहेगा। तो यहाँ दलित की बेटी का तो नारा सिर्फ इसलिए है कि दलित का बेटी का नारा लगाओ, सवर्ण इधर को दलित की बेटी है, उधर को सवर्ण का राज, इधर को बहुजन समाज, कभी नारा लगाओ ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, बकिए सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, और फिर कभी नारा पलट दो, कह दो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। तो ये जो दुमुही बात है कि दलित के सामने में जा कर के जो है उनकी बात कहना, मुसलमान के सामने में उनकी बात कहना, अपर कास्ट के सामने में जा कर के उनकी बात कहना। मेरठ में गई, मुसलमान ने वोट नहीं दिया था पिछली बार, तो जाकर कह दिया मुसलमान सब टेररिस्ट हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए हम लोग भी राजनीति में सोशलिस्ट पार्टी में रहे। हम लोगों के नेता मधुल मियाँ थे, ब्राह्मण थे, तो सब लोहियाइट हैं। लोहिया जी थे, मधुल मियाँ थे, मामा बालेश्वर दयाल थे, SM जोशी थे, ये सारे के सारे लोग ब्राह्मण थे। और हम लोग नारा भी लगाते थे उस समय में, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से डेढ़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो। तो हम लोग राजनारायण जी जैसे लोग ये सब अपर कास्ट के थे, नारा लगवाते थे, लेकिन उसमें कटता नहीं था। यहाँ तो एक मिनट में ऊंची जाति के लोगों को गाली दो, बिटरनेस है, और दूसरे तरफ में जो है, और हमको इसलिए गुस्सा बढ़ता है कि लेफ्ट पार्टी के लोग जो कल तक कहते थे क्लासलेस सोसाइटी, समझने गए, जो जातिवाद के खिलाफ में थे राजनीति में, सीधे इन्होंने क्या कहते हैं पलड़ा चेंज कर दिया। क्यों किया? देखिए अकलमंद तो हैं वो, लेकिन अकलमंद क्या है, इनको मालूम नहीं है कि मायावती को बढ़ाएंगे,
या रामविलास पासवान को ही बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा वोट जो है दलित का, वो सबसे ज़्यादा दलित का वोट नंबर 1 में जो है, वो नंबर 1 में वोट है, क्या कहते हैं कि ये आपका पंजाब में, जहाँ एक भी बीएसपी का एमएलए नहीं है। उसके बाद यदि क्या कहते हैं कि वोट है तो जाकर के पश्चिम बंगाल में है। जिस समय में पश्चिम बंगाल में दलित और क्या कहते हैं मुसलमान ये समझना शुरू कर देगा और कास्ट की राजनीति करना शुरू करेगा, उस दिन क्या कहते हैं कि ये लेफ्ट पार्टी के लोग 1 मिनट में टिक पाएंगे। सबसे ज़्यादा कम रिजर्वेशन, सबसे कम रिजर्वेशन कहीं दलित को मिला है तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। आपने कभी बात की, आप तो लेफ्ट के नेताओं से बहुतों को जानते हैं, हम तो आपके हमेशा पुराने अभी बात की कि आप गलती कर रहे हो? अब हमने तो राजा से कहा, राजा से हमारी बातचीत हुई थी, हमारे मित्र हैं। क्या बोले? तो राजा से हमने कहा कि भैया तुम तो दिन रात क्या कहते हैं कि मायावती के खिलाफ में बोलते थे, अब कैसे क्या कहते हैं कि चुप्पी साधे हुए हो? क्या बोले वो क्या बोलेंगे वो बेचारे, कम्युनिस्ट पार्टी में जो कैडर जो होता है, कैडर की पार्टी है ना।